Hello, welcome to your learning channel. Today we will study computer fundamental and topics are what is computer, its characteristics, block diagram of computer and what are the types of computer. So what is computer? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज ने नियरली 19 सेंचुरी में। ये ऐसा डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है इनपुट डिवाइसेस से, प्रोसेस करता है जैसा आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए और प्रोड्यूस करता है आउटपुट। तो जो ये वर्ड है कंप्यूटर, ये डिराइव हुआ एक लैटिन वर्ड कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। जैसे हम किसी न किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, सिमिलरली कंप्यूटर भी एक भाषा यूज़ करता है या समझता है जो कि है बाइनरी लैंग्वेज। इसमें सिर्फ दो सिंबल्स यूज़ होते हैं, 0 और 1। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो कंप्यूटर दो पार्ट से बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? टेंजिबल पार्ट, यानी जिसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर होता है इनटेंजिबल पार्ट, यानी जिसको हम छू नहीं सकते हैं पर महसूस कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम साइज़ और उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करें कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, और ये सबसे छोटा कंप्यूटर यानी सबसे स्मॉल साइज़ का कंप्यूटर होता है जो कि सिंगल पर्सन एक टाइम पर यूज़ कर सकता है। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये माइक्रो प्रोसेसर से बना होता है, मेमोरी होती है और एक या एक से ज़्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इसका एग्जांपल है लैपटॉप, डेस्कटॉप एक्सेट्रा। फिर हम आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं, ये स्पीड में ज़्यादा होते हैं और कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये ज़्यादा रिलायबल यानी इस पर ज़्यादा हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये 2 माइक्रो प्रोसेसर से बना होता है। इसका एग्जांपल है HP 3000। फिर आता है थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये माइक्रो और मिनी से ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा फास्ट होता है और ज़्यादा महंगा भी होता है। और इसका अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो ये एक या दो नहीं, बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर से बना होता है ताकि ये मल्टीपल ऑपरेशंस को एक टाइम पर परफॉर्म कर सके। इसका एग्जांपल है डेक 10। फिर लास्ट में हमारा आता है सुपर कंप्यूटर। जैसा कि वर्ड हमें पता चलता है सुपर, ये सबसे तेज़ और सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है। इसमें एक दो या एक से ज़्यादा नहीं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स इस्तेमाल होते हैं ताकि ये कॉम्प्लेक्स टास्क को कंप्लीट कर सके। ये सबसे बड़ा होता है, साइज़ में ये एक रूम से भी बड़ा हो सकता है, और सबसे ज़्यादा महंगा होता है। ये मेनली साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और इसका कॉस्ट लगभग सेवरल बिलियंस के डॉलर के ऊपर होता है। और इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो डीप ब्लू एक एग्जांपल है। फिर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला आता है स्पीड। तो कंप्यूटर जो है एक बहुत ही फास्ट मशीन है, ये कोई भी काम को बहुत कम समय में कर सकता है, और इसका जो कंप्लीट टाइम है वो नैनो सेकेंड्स होता है। यानी कोई काम अगर इंसान को करने में पूरा ज़िंदगी लग जाए, वो काम ये कुछ सेकेंड में करके कंप्लीट कर देता है। एक्यूरेसी की बात करें तो कंप्यूटर 100% एक्यूरेट आउटपुट देता है, यानी अगर हम कोई बड़ा कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमसे गलती हो जाए, पर कंप्यूटर से कभी गलती नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं ऑटोमेटिक, यानी कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। अगर हम उसको कोई जॉब दे दें तो तब तक उस पर काम करता है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर आता है डिलीजेंस, यानी हम जैसे इंसान हैं जब कोई काम बार बार करते हैं तो थक जाते हैं या आलस आने लगती है, पर कंप्यूटर इसमें से ऐसा नहीं है। कंप्यूटर कोई भी काम को लगातार बार बार कर सकता है सेम स्पीड और एक्यूरेसी से। फिर स्टोरेज, जैसा कि कंप्यूटर के बारे में हमको पता है कि कंप्यूटर हमारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है ताकि हम बाद में उसको वापस से यूज़ कर सकें। फिर आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग बोलिए या वर्सैलिटी बोलिए, इसका मतलब होता है कंप्यूटर मल्टीटास्किंग है, यानी एक बार में कई काम वो कर सकता है। फिर आता है पावर ऑफ रिमेंबरिंग, यानी जो हम डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं कंप्यूटर को, वो हम कभी भी चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े। फिर आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले डेटा, यानी डेटा क्या है? अ डेटा कैन बी डिफाइंड एज अ रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स और द अनप्रोसेस्ड डेटा, यानी जो हम इनपुट दे रहे हैं वो डेटा होता है। अब
किसके ज़रिए दे रहे हैं, वो है इनपुट डिवाइसेस। यानी इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि यूज़ होता है या इस्तेमाल होता है डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करने के लिए। इसमें अलग अलग एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, स्कैनर एक्सेट्रा। फिर आता है स्टोरेज डिवाइस। यानी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट है जिसको ये काम दिया गया कि आप डेटा को स्टोर कर सकें और बाद में अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो वापस से आप एक्सेस करने के लिए मदद करें। स्टोरेज डिवाइसेस में दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी स्टोरेज, इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। और जो डेटा हम इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, सबसे पहले वो जाकर प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। ये वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है, यानी पावर सप्लाई ऑन है, वो डेटा को स्टोर किया रहेगा। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा वो डेटा जो है लॉस कर देगा। सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। यानी जब डेटा पूरा अच्छे से प्रोसेस हो जाता है, यानी इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है, तो वो जाकर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और ये नॉन वॉलेटाइल है, यानी अगर कंप्यूटर पावर ऑफ भी हो जाता है, यानी हम स्विच ऑफ भी कर देते हैं और वापस से ऑन करते हैं, तो डेटा हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर आता है सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, यानी दिमाग भी, क्योंकि सारे जितने भी मेन फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, वो यही परफॉर्म करता है। अब सीपीयू एक अकेला नहीं, वो दो पार्ट से बना है, एएलयू एंड सीयू। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ये सारे मैथमेटिकल सम्स, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। और जब डेटा कन्वर्ट हो जाता है इन्फॉर्मेशन में, तो ये सेकेंडरी मेमोरी में भेज देता है। अब सीयू क्या है? सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। यानी ये कोई कैलकुलेशन को परफॉर्म नहीं करता है, बल्कि ये सुपरवाइज करता है, यानी सारे कामों को देखता है कि कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो काम को ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, और किसी भी एरर इश्यूज से बचाता है उसको। फिर आता है आउटपुट डिवाइसेस। जिस तरीके से इनपुट डिवाइस इनपुट इंसर्ट करने के लिए होता है, वैसे ही आउटपुट डिवाइस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। यानी आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं जो भी हमारा आउटपुट या रिजल्ट है या आउटकम है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं मॉनिटर, स्पीकर एक्सेट्रा। लास्ट में आता है इन्फॉर्मेशन। यानी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, डेटा है जो कि प्रोसेस हो गया, यानी एक्चुअल आउटपुट और द रिजल्ट इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।